अब देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं लगेगा, केवल आपको रिएजेंट का जो इफेक्ट है, ठीक है, रिएजेंट को अप्लाई करने जो रिजल्ट होगा वो अगर आपको पता है बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। वैसे भी जेई एडवांस का क्वेश्चन जो है ना बच्चों, देखो होता आसान ही है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप भिड़ते के साथ एक लाइन में आंसर बता दोगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक आध दो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है स्कीम 1 एंड 2। देखो ये स्कीम है, 1 है, ये 2 है। 1 में P से Q बनाया जा रहा है, 2 में R से S बनाया जा रहा है, वही यहाँ पर बोल रहा है। डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P टू Q R टू S रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद जो है, जो यहाँ पर बच्चों आपको, ठीक है, जो आपको यहाँ पर कुछ प्रिंट है, यहाँ S है, यहाँ मिसिंग है बच्चों, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ S है, ठीक है ना। जो S आपको यहाँ पर मिला है, उस S पर NaOH अप्लाई करना है। फिर NaOH अप्लाई करने के बाद उसका Q के साथ रिएक्शन करवाना है, जो यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। फिर T मिलेगा, मतलब Q भी इम्पोर्टेंट है, S भी इम्पोर्टेंट है, और QS दोनों का यूज है स्कीम 3 में, और T मिलेगा। फिर लास्ट में देखो क्या बोलता है, पता है, बोलता है टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मॉलिक्यूल T। मतलब T तो अब आपको हर हालत में निकालना ही पड़ेगा। अब T निकालना है अगर आपको, है ना, T अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर आपको जो है बच्चों यहाँ से Q निकालना होगा। सबसे पहले Q निकालना होगा, फिर S निकालना होगा, फिर S के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये सब पता करना। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर देखो बच्चों, यहाँ पर ये एनिलीन है, और एनिलीन के साथ जब आप ब्रोमीन वाटर एक्सेस अमाउंट में अप्लाई करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। बस केवल इतना पता हो, और मैकेनिज्म आपको नहीं भी पता हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ भी ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ भी ब्रोमीन लगा दिया, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये जो बना, इसके ऊपर NaNO2 प्लस HCl अप्लाई करना है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपको पता है कि बच्चों ये कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है डाइजो में। ये NH2 को अगर आपको N2 में कन्वर्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिएजेंट यूज में लेना चाहिए। मतलब हम लोग लेते हैं क्या, NaNO2 प्लस HCl। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, ये फाइनली कन्वर्ट हो गया डाइजो में, N2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर Br, यहाँ भी Br, और यहाँ भी Br, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों आपको पता है ये N2 गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बट ये रेजोनेंस स्टेबल है। तो यहाँ से अब CuCN के साथ जब KCN का रिएक्शन करवाएंगे इसमें, तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल बनकर यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन लगेगा, और फाइनली ये N2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CN में। देखो केवल जो है इन्फॉर्मेशन अगर पता हो तो ये क्वेश्चन देखो आप कितना आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको पता है ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट होगा। CN जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। बस केवल पता होना चाहिए किस रिएजेंट का क्या यूज है, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर SOCl2 और पिरिडीन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो आपको पता है ये COH कन्वर्ट हो जाता है COCl में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली हमने Q निकाल लिया, और इस Q की ज़रूरत पड़ेगी स्कीम 3 में, ठीक है ना। तो ये हमारा Q मिल गया, ठीक। तो जगह की कमी है इसलिए मैं इन सबको मिटाकर और Q एक ही बार किया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब S बनाते हैं। स्कीम 2 में देखो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस ओलियम में दिक्कत हो सकता है। ओलियम बेसिकली बच्चों H2SO7 को बोलते हैं।
और H2SO7 जब डिकम्पोज होता है तो बेसिकली ये H2SO4 और साथ ही साथ SO3 देता है। अब आपको पता है बच्चों, बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं, बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, SO3 ही यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, चलो दूसरा कलर लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन लगेगा और फाइनली ये SO3 से SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ मैं बात मान कर चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आता होगा। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं अंडर हीटिंग कंडीशन, तो क्या होता है, इप्सो अटैक होता है। और इप्सो अटैक से बच्चों ये यहाँ पर क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, इप्सो अटैक से यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये फाइनली जो है, फाइनली OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, मीडियम ए बेसिक है ना, तो ये OH माइनस का H यहाँ से निकल जाता है। तो उसी चीज़ को मतलब कंसोल करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि आपको O माइनस को OH में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मीडियम HD कर दिया है कि आप फाइनली इसको फिनोल में कन्वर्ट कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद आपको पता है कि फिनोल का जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, देखो फिनोल का ब्रोमीन के साथ बच्चों दो प्रकार का रिएक्शन होता है। एक होता है ब्रोमीन वाटर जिसमें ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, और एक में हम लोग लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो है बच्चों, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो है ये मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें बनता है पैरा वाला जो है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ये, तो पैरा वाला जो है इसका मेजर प्रोडक्ट है, इसका लार्ज साइज होने के कारण। ठीक है भाई, ऑर्थो पर रखेंगे तो ब्रोमीन का एक तो साइज बड़ा है, दूसरा ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। ठीक है ना, तो ये रिपल्सन करेगा, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट इसका मेजर होता है। तो इस प्रकार से हमने S भी निकाल लिया। चलो, तो S को भी हम लिख लेते हैं। S हमने निकाल लिया, S हमें मिल चुका है यहाँ पर OH और यहाँ पर बच्चों Br। ये हमारा S है और ये हमारा Q है। अब अभी तक तो जो कुछ भी चल रहा था वो ट्रेलर चलता है, अब यहाँ से मूवी शुरू हुई है। मूवी में क्या कहता है S को लाओ पकड़ के, तो लाया भाई, S को लाया। फिर कहता है उसके ऊपर NaOH अप्लाई करो, तो NaOH जैसे अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये OH माइनस आपको पता है एक बेस है, तो तुरंत यहाँ से Br मैंने H प्लस को निकाल लेगा और एक प्रकार से फिनॉक्साइड, पैरा ब्रोमो फिनॉक्साइड आयन बना देगा, बना दिया। अब उसके बाद जैसे ही आप इसका Q के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो देखो Q क्या है वो भी लिख के लाओ। तो Q के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो Q बेसिकली बच्चों एसिड क्लोराइड है। क्या है? एसिड क्लोराइड है। अब आपको पता है बच्चों, ये जो फिनॉक्साइड है O माइनस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इस एसिड क्लोराइड के साथ जो है, ठीक है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ SNAE मैकेनिज्म से इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो पहले तो ये खुलेगा, ठीक है, एडिशन होगा। भाई SNAE में क्या होता है, पहले एडिशन होता है, फिर उसके बाद ये दोबारा अटैक करके इसको एलिमिनेट करेगा, SNAE हो जाएगा, ठीक है, और ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। फाइनली जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, तो बनने वाला प्रोडक्ट ये है बच्चों, यहाँ पर O, इस O ने अटैक किया किसके ऊपर, CO के ऊपर, ना CO के कार्बन के ऊपर। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब देखो इस CO के ठीक सामने यहाँ पर ब्रोमीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और इस ऑक्सीजन के ठीक सामने इधर ब्रोमीन है, ठीक है ना, ये हो गया। तो फाइनली ये हमें T मिल गया।
टी मिल गया, चलो बधाई हो आपको, टी मिल गया ठीक है, बधाई हो आपको, टी हुआ है ना, मैंने टी मिला है। फिर कहता है बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, क्या कहता है, ब्रोमीन एटम इन मॉलिक्यूल टी, ठीक है, इन मॉलिक्यूल टी में देखो टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन कितने हैं, 4 है, तो बस इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 2019 के पेपर 1 में टोटल 4 ही क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 के पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे।